आज दुनिया तानाशाह की तस्वीर ट्रंप में देखती है, क्योंकि हालात बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि दुनिया एक नई जंग की तारीख लिखने और तस्वीर देखने बैठे। ट्रंप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट हैं। उनसे मोहब्बत और शफकत की तवक्को तो की जा सकती है, लेकिन जंग, जुल्म और नाइंसाफ़ी की नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारी मर्यादा, सारे उसूल, सारे कानून बालाए ताक रख दिए। ये जंग तो यही कहती है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जरूर था, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले थे। 3 दौर की बातचीत हो चुकी थी और चौथे दौर की बातचीत होने वाली थी, यानी डिप्लोमेसी का रास्ता बंद नहीं हुआ था। डायलॉग अभी जिंदा था और दुनिया को उम्मीद थी कि शायद टकराव टल जाएगा। लेकिन इसी बीच एक तानाशाही फैसला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। बातचीत के रास्ते को छोड़कर सीधे हमले का रास्ता चुन लिया। और यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब अमेरिका के अपने डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन की रिपोर्ट ने भी साफ वार्निंग दी थी, ईरान पर हमला महंगा पड़ सकता है। पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल सकती है। जंग का असर वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ेगा। लेकिन ये चेतावनी, ये वार्निंग, ये सलाह, ये मशवरे, ये बातें और मुलाकातें, सब कुछ ट्रंप ने ठुकरा दिया। और जब कोई इस तरह सब कुछ नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी और अपनी मर्जी से फैसले ले ले, तो उसे दुनिया तानाशाह कहती है। सवाल सिर्फ ट्रंप की तानाशाही का नहीं है। आज सवाल उस मुल्क से भी है, वो मुल्क जो अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार कहता है, जो दुनिया के हर देश को लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, जमहूरियत का सबक याद दिलाता है, जो हर दूसरे मुल्कों में जाकर ह्यूमन राइट्स की दुहाई देता है। आज वही मुल्क एक तानाशाह के सामने कैसे नतमस्तक हो गया? आज दुनिया यही सवाल अमेरिका से पूछ रही है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं है। अमेरिका की तहजीब खुद को दुनिया की जमहूरी निज़ाम का लीडर मानती है। लेकिन अगर उसी देश में फैसले बातचीत के बजाय टकराव से तय होने लगे, अगर वही देश दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा करे, अगर उसी देश में डेमोक्रेसी के नाम पर तानाशाही हो रही हो, तो उस देश की पार्लियामेंट क्या कर रही है? क्योंकि पार्लियामेंट के पास ऑप्शंस हैं, पार्लियामेंट के पास ताकत है, तो फिर इन ऑप्शंस का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? हकीकत तो यह है कि अमेरिका में संसद यानी यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के पास कई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस होते हैं। पहला और सबसे बड़ा ऑप्शन है इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट पर इल्ज़ाम लगे कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है या अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल किया है, तो पार्लियामेंट का लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उस पर इम्पीचमेंट मोशन ला सकता है। इसके बाद अपर हाउस, यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट ट्रायल करता है, और अगर 2/3 बहुमत से मुल्जिम ठहरा दिया जाए तो प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जंग की फॉर्मल परमिशन देने का राइट पार्लियामेंट के पास है, यानी अगर प्रेसिडेंट फौजी कार्रवाई करता है तो पार्लियामेंट बजट रोक सकती है या जंग की मंजूरी देने से इनकार कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट्री कमेटी प्रेसिडेंट के फैसलों की जांच कर सकती है, सरकारी अफसरों को बुलाकर जवाब मांग सकती है और पूरे फैसले को जांच के दायरे में ला सकती है। इतने राइट्स अगर अमेरिकी पार्लियामेंट के पास हैं तो सवाल सिर्फ तानाशाह की तानाशाही से नहीं है, सवाल उस ऐवान से भी है जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम स्टीन फाइल में सामने आया है। और ऐसे मामले में सामने आया है जिसमें सेक्स ट्रैफिकिंग, नाबालिग लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन और मॉलेस्टेशन जैसे बेहद संगीन और घिनौने जुर्म शामिल हैं। ऐसे में यूएस कांग्रेस का महज बयानबाजी करना खुद एक सवाल खड़ा करता है, जबकि दुनिया ये भी जानती है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला दुनिया का ध्यान स्टीन फाइल से भटकाने के लिए किया है। तो सवाल उठता है, अगर इतने विवाद हैं, इतनी कंट्रोवर्सी है, अगर इतना क्रिटिसिज्म है, तो फिर अमेरिका की पार्लियामेंट, यूएस कांग्रेस क्यों खामोश है? क्यों सिर्फ चंद सीनेटर की बयानबाजी तक ही पूरी जमहूरियत सिमट आई है, वो भी तब जब खुद अमेरिका की आवाम भी इस जंग के हक में नहीं है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70% अमेरिकी शहरी जंग के खिलाफ हैं, यानी अमेरिका के लोग खुद नहीं चाहते कि उनका देश, उनका मुल्क जंग में उलझे, और जंग भी वो जो इजराइल की जंग है। ऐसे कई सर्वे मौजूद हैं।
हम आपको यहां 3 अलग अलग सर्वे की रिपोर्ट दिखाते हैं। पहला सर्वे PBS NPR पोल जो 2026 में हुआ है। इसमें लगभग 56% अमेरिकी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मुखालिफत कर रहे हैं। दूसरा सर्वे है यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड पोल। इस सर्वे के मुताबिक 49% लोग ईरान पर हमले के खिलाफ हैं। हालिया क्यूनिपियाक सर्वे है। इस सर्वे के मुताबिक करीब 53% अमेरिकी ईरान के साथ चल रही जंग के खिलाफ हैं और 74% अमेरिकी ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स भेजने के खिलाफ हैं। तस्वीर साफ है, अमेरिका के लोग नहीं चाहते हैं। यूएस कांग्रेस के पास ताकत है इस जंग को रोकने के लिए, फिर भी जंग चल रही है और इसके बुरे नतीजे दिखने लगे हैं।